हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 3, ठीक है, ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इसमें जो है दोनों टेक्स्ट बुक और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड ये पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड किया जा चुका है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया था। आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू सेशन पार्ट 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय। लेटर टू गॉड किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रोस्ट, जी.एल. फियंट्स, लेस्ली नॉरिस या फिर एन फ्रैंक। तो इसका राइट आंसर हो गया जी.एल. फियंट्स। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि राइटर से रिलेटेड जो है ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा कि किस चैप्टर को और किस पोइट्री को किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मतलब 2 नंबर इसमें आप लोगों को श्योर शॉट मिलने ही वाले हैं। 2 से ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 रहेंगे ही। ठीक है, तो ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय जी.एल. फियंट्स। ओके, नंबर 2, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं साउथ अफ्रीका में कब हुए थे? ठीक है, जिसमें नेल्सन मंडेला जी की जीत हुई थी। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वो बने थे, दैट इज इन 1994। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 96 नहीं होगा, 98 भी नहीं, 1992 भी नहीं। थर्ड नंबर, सिंस व्हेन नबडी केम नियर द यंग सीगुल। ठीक है, मतलब कितने समय से, सिंस व्हेन बोल रहा है, कितने समय से कोई भी यंग सीगुल के पास नहीं आया था, नहीं पहुंचा था। ठीक है, नहीं आ रहा था ऐसा करके। ठीक है, आ गए थे वो लोग उसके आसपास लेकिन फिर भी उसके सामने नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शंस आर 24 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स और 48 आवर्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स तक लगभग जो है उसके सामने कोई नहीं आया था और वो पूरा एकदम भूख से व्याकुल तड़प रहा था, यंग सीगुल। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर जेम्स टोल्ड हिज मिस्ट्रेस दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए। मिस्टर जेम्स ने मिस्ट्रेस जो ट्रिकी की थी, ठीक है, ट्रिकी की मालकिन को ये एडवाइस किया, ठीक है, कि ट्रिकी को जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ऐसा कहा उन्होंने, तो वो कितने समय के लिए? फॉर अबाउट ए। ठीक है, तो ऑप्शंस आर ए वीक, ए मंथ, फोर्टनाइट और डे। ठीक है, सप्ताह भर के लिए, महीने भर के लिए, ठीक है, या फिर फोर्टनाइट यानी 15 दिन के लिए, या फिर डे, एक दिन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोर्टनाइट। यानी मिस्टर जेम्स ने ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री को ये सजेस्ट किया कि इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 दिनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अनिल स्पेंट वाट एवर ही अर्नड बाई राइटिंग फॉर। ठीक है, अनिल जो है वो सारा कुछ स्पेंड कर देता था। ठीक है, मतलब खर्च कर देता था जो कुछ भी वो कमाता था बाय राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग के ज़रिए कमाता था ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन फॉर किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए वो राइटिंग करता था, लिखता था, मैगजीन्स के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर मैगजीन्स। ओके, मैगजीन्स के लिए अनिल लिखता था और उससे जो भी आमदनी होती थी उसको वो खर्च कर देता था। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। ठीक है, मंथली अकाउंट्स जो बिल से संबंधित रहते थे वो मंथली अकाउंट्स बेकर लोग कहाँ रिकॉर्ड करते थे? जनरली देखिएगा हम लोग अपने आय व्यय का जो विवरण होता है, ब्यौरा होता है, वो किसी डायरी में या मोबाइल में आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं उसमें। तो इस प्रकार से हम लोग देखिएगा अपने रिकॉर्ड्स को डेली बेसिस पर रखते हैं। ठीक है, तो वो लोग, वो जो गोवा के बेकर लोग थे, वे लोग अपने मंथली अकाउंट का रिकॉर्ड कैसे करते थे? ठीक है, ऑन ए नोटबुक इन पेंसिल, ऑन ए डायरी इन पेन, ऑन ए वॉल इन पेंसिल, ऑन ए वॉल इन पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑन ए वॉल इन पेंसिल। ओके, वे लोग क्या करते थे, दीवार पर जैसे आया जो भी ब्रेड वगैरह खरीदा तो दीवार पर उन्होंने अपना हिसाब लिख दिया। ठीक है, वो भी पेंसिल से, इस चीज़ को गौर कीजिएगा, पेंसिल से लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज एन्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एन का बेस्ट फ्रेंड कौन था? मिस्टर किसिंग, मिसेस किसिंग, बिट्टी और किटी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किटी, जो उसकी डायरी का नाम था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हरी सिंग्स ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ठीक है। हरी सिंह के विषय में ये कहा गया है कि ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब एकदम सफल हाथ जिसका बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो उस चीज़ में, उस कार्य में एकदम माहिर है। गार्डनिंग में, रॉबिंग में, कुकिंग में या पेंटिंग में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हरी सिंह हम लोग जान रहे हैं वो चोर है, तो रॉबिंग में उसका हैंड जो है एकदम सक्सेसफुल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी को आराम आराम से बना लीजिएगा। राइड ऑन द हॉर्स, बल्ली का दृढ़ इच्छा क्या थी। राइड ऑन द हॉर्स, राइड ऑन द एलिफेंट, राइड ऑन द बस और राइड ऑन द ट्रेन, ठीक है। एकदम ईजी है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। राइड ऑन द बस, ठीक है। बस में ट्रैवलिंग करना उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ठीक है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला जी के अनुसार, ठीक है, क्या चीज़ मोर नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आता है, ठीक है। मतलब स्वतः वो मनुष्य के हृदय में वो गुण आते हैं, ठीक है। जैसे गुस्सा करना, एंगर, हेट, नफरत, लव, प्रेम, ठीक है, या फिर जेलसी, जलन वगैरह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ओके। प्रेम जो है वो ज़्यादा स्वतः आता है। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला इज। नेल्सन मंडेला जी की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, ठीक है, यानी उनकी जो आत्मकथा, उनकी जीवनी लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद से खुद के बारे में लिखना। तो उसका टाइटल क्या था। लॉन्ग वॉक टू अफ्रीका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग लिव मंडेला या विंग्स ऑफ फायर। तो चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लेंगे, दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ये लॉन्ग वॉक टू अफ्रीका ऐसा कुछ नहीं है, विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। और लॉन्ग लिव मंडेला ये भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें पूछ किसके विषय में रहा है, नेल्सन मंडेला जी के विषय में। तो इनका क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील। हरी सिंह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वो रॉबिंग, चोरी करने में माहिर था। तो उसने कितने पैसे, स्टील मीन्स चोरी करना, कितने पैसे चोरी किए। 200, 600, 400 और 6000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 5, सॉरी बी होना चाहिए, यहाँ पर 5 मिस्टेक्स हो गया। 600 रुपीज़, ये ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का, ठीक है। 600 रुपीज़। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज ओसाबल। ओसाबल कौन था, राइटर, थीफ, पुलिस, सीक्रेट एजेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, भोली वॉज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल, ठीक है। भोली चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। कोई कुछ भी चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, भोली चैप्टर में उसे ज़रूर इंटरेस्ट रहता है। तो भोली जो है वो बेटी थी रामलाल की, ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन कितने नंबर की बेटी थी, 5वें नंबर, सेकंड नंबर, 4th नंबर या 3rd नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4th डॉटर, ठीक है, सबसे छोटी बेटी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। वर्ब यहाँ जो दिया गया है ब्रैकेट में, उसके करेक्ट फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है। तो एक एक करके हमें सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क, इज प्लेइंग, प्लेड, आर प्लेइंग और आर प्लेड, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा यहाँ पर चिल्ड्रन है तो आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, आई डैश वेट फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैव बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग और वेट और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कोलंबस डैश ब्रैकेट में डिस्कवर अमेरिका। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। तो डिस्कवरी, डिस्कवर्ड, डिस्कवर और डिस्कवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके। पूरा क्लियर हो गया होगा ये वर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड। अब आ जाइए हम लोगों का नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, ठीक है। नीचे देखिएगा ये 18, 19, 20 जो है मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसमें ABCD करके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं ऑप्शंस में से कुड हो गया, कैन हो गया, मस्ट हो गया, इसी तीनों को सेलेक्ट करके इन 18, 19 और 20 में फिलअप करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ठीक है।
तो इसमें नेसेसिटी अनिवार्यता का बोध होता है, तो पेरेंट्स मस्ट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 1 नंबर, सॉरी 18 नंबर। तो 18 नंबर में ये वाला हो गया मस्ट वाला। नेक्स्ट है ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, यहाँ जो है कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, तो ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो कैन हो गया मेरा 19 नंबर में, कैन। ठीक है, फिर हो गया 20, लास्ट एक ही बच गया, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। कुड यू लैंड मी योर बुक। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका 20 के लिए। ठीक है, 18, 19, 20। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा और कि किस प्रकार के और क्वेश्चंस जो हैं हम लोग डालें, और जिससे आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट हो और आप लोग एग्जामिनेशन में 100% आप लोग अपना दे सके। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।